राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। यहां पर अजमेर उत्तर से भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा के स्पीकर निर्विरोध चुने जाएंगे। विधानसभा सत्र के पहले दिन यानी बुधवार को उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया, तो वहीं देवनानी के सामने किसी ने नामांकन नहीं किया, जिसके चलते स्पीकर का चुनाव आज किया जाएगा। बता दें कि वासुदेव देवनानी ने 5 नामांकन भरे हैं, जिन्हें विपक्ष के वरिष्ठ विधायकों ने समर्थन दिया है। विपक्ष के विधायक देवनानी के प्रस्तावक और समर्थक बने हैं। देवनानी के पहले नामांकन में सीएम भजनलाल प्रस्तावक बने हैं, जिसका सचिन पायलट ने अनुमोदन किया। तो वहीं दूसरे नामांकन पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्ताव को गोविंद सिंह डोटासरा ने अनुमोदन किया। तीसरे नामांकन पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रस्ताव का विधायक राजकुमार रोत ने अनुमोदन किया। चौथे नामांकन पत्र में डिप्टी सीएम दिया कुमारी के प्रस्ताव का निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने अनुमोदन किया। पांचवें नामांकन में आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के प्रस्ताव का आरएलडी विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अनुमोदन किया। करीब 3 घंटे सत्र चलने के बाद विधानसभा की कार्रवाई गुरुवार दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं बुधवार को सीएम सहित 191 विधायकों ने शपथ ली, तो वहीं 8 विधायकों की शपथ बाकी है, जिनमें 5 बीजेपी और 3 कांग्रेस विधायक हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर हमसे सीधा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। वहीं कल हमने देखा था कि 191 विधायकों ने अपने अलग अलग स्टाइल में, कोई राजस्थानी भाषा, कोई हिंदी भाषा, कोई संस्कृत भाषा में शपथ ले चुके थे। आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है इसमें, और क्या कुछ खास रह सकता है इस सत्र में? देखिए फातिमा, 2 दिन का ये सत्र था। इसके अंदर बेसिकली जो है वो जो सत्र की स्टार्टिंग थी उसमें सभी विधायक जो चुन के आए हैं उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। तो 191, आपने ठीक कहा, 191 लोगों ने कल शपथ ली है। कुल 199 जो हैं वो जीत के आए हुए हैं यहाँ पर सदस्य। उनमें से 191 में जो है सदस्यों ने शपथ ले ली है। 8 सदस्य जो हैं वो बाकी रह गए हैं। तो आज का जो दिन है वो पहले उनको शपथ दिलाई जाएगी, और आज का जो दिन है वो विशेषकर जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आरक्षित था। लेकिन वासुदेव देवनानी जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनको बीजेपी विधायक दल ने पहले ही चुन लिया है। ऐसे में माना जा रहा था कि अगर विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा सामने आता है तो निर्वाचन की प्रक्रिया होती। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम कल रहा सदन में, तो एक जो सदन की जो आपस में जो सब लोगों की एक जो एकता है वो वहां नजर आई। उनके विपक्ष में कोई भी जो है सदस्य खड़ा नहीं हुआ, कोई नाम सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात जो है, सहयोग की स्थिति जो देखी गई, सभी ने मिलकर उनके नाम का प्रस्ताव रखा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग दलों से, कांग्रेस से भी प्रस्तावक आए, आरएलडी से भी आए और आरएलपी से भी आए। तो ये एक अच्छी परंपरा जो है, ये परिपाटी जो है वो शुरू होती हुई सदन में देखने को मिली। तो कुल जो हम 5 उन्होंने नामांकन भरे वासुदेव देवनानी ने, और आज जो है पहले 8 जो सदस्य बच गए हैं उनको सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी जी। और उसके बाद जो है वो सर्वसम्मति से, क्योंकि उनको निर्विरोध चुन लिया गया है, तो उनको जो है आसन पर बैठाने की जो है वो कार्यक्रम जो है वो होगा। और उसके बाद जो है वो सदन की कार्रवाई जो है वो अनिश्चित काल के लिए फिर आगे स्थगित कर दी जाएगी। फिर जो है सदन जो है मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, फिर जब भी सरकार की तरफ से सदन शुरू करने की स्थिति बनेगी, तब राज्यपाल की मोहर लगने के बाद फिर से एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। फातिमा, दुर्गेश, ऐसा पहली बार हो रहा है राजस्थान विधानसभा के इतिहास में जब बिना मंत्रिमंडल के गठन के राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है 2 दिन के लिए। देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो जब 5 साल हो जाते हैं तो उसके बाद एक टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर आपको सदन शुरू करना होता है। और क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो गया था, और उसके बाद 5 जनवरी तक का ही समय जो है वो जो है डेडलाइन थी,
उससे पहले सदन जो है वो एक बार शुरू करना था। लेकिन हाँ, पहली बार इस तरीके की स्थिति आई है। जनरली होता ये है कि जब भी चुनाव होते हैं और उसके बाद जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाता है। जनरली ये भी परिपाटी रही है कि किसी न किसी के चेहरे के ऊपर मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ा जाता है, तो उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आती और जल्दी मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो मंत्रिमंडल के गठन की बात है वो बिल्कुल ठीक है। अभी मुख्यमंत्री और दोनों जो डिप्टी सीएम है वो दिल्ली दौरे पर हैं, वहां पर मंत्रणाओं का दौर चल रहा है और माना जा रहा है कि आज या कल के अंदर जो है वो मंत्री परिषद का जो है वो गठन हो जाएगा। और माना यह जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री से भी जो है वो मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल करने वाले हैं। उससे पहले उनकी मुलाकात जो है जेपी नड्डा और अमित शाह से होने वाली है। कल रात को जब वो दिल्ली पहुंचे तो डिप्टी सीएम और सीएम इन तीनों ने मिलकर सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष के साथ गहरी मंत्रणा करी, नामों पे चर्चा की है। एक ओवरऑल जो माना जा रहा है कि फॉर्मेशन जो है मंत्रिमंडल का क्या रहने वाला है, कौन कौन उसमें शुमार होने वाले, किन किन नामों पर चर्चा हुई, वो सारा सब कुछ हो चुका है। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री से एक बार मंत्रणा के बाद उन पर मोहर लग जाएगी। जो नंबर की बात करें फातिमा, तो अब तक जो हम तक छन छन के जो खबरें आ रही हैं उसके तहत 17 जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे। 3 ऑलरेडी हैं, मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, तो कुल मिला के 20 के आसपास मंत्रिमंडल जो है, पहला मंत्रिमंडल जो है वो हो सकता है। बड़े नामों पर चर्चा चल रही है और आज या कल के अंदर ही कुछ जो है वो फैसला होने की संभावना है और माना जा रहा है शनिवार तक जो है वो मंत्रिमंडल के गठन के बाद उनके शपथ ग्रहण का समारोह भी हो सकता है। फातिमा, दुर्गेश, कल हमने देखा था कि कांग्रेस के कुछ नेता काली पट्टी बांधकर लगातार जो लोकसभा में सांसद निलंबित किए जा रहे हैं उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या आज भी वो विरोध प्रदर्शन जारी रह सकता है विधानसभा के बाहर? देखिए, बिल्कुल लगातार इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से लोकसभा से जिस तरीके से जो निलंबन हुआ है सदस्यों का, उसको लेकर विपक्ष का जो है वो एक शांति के तरीके से एक सांकेतिक विरोध था। इसीलिए सारे जो कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित विधायक लोग हैं वो काली पट्टी बांध कर आए थे और उन्होंने कोशिश भी की, कुछ लोगों ने इस बारे में सदन में अपनी बात रखने की, लेकिन चूंकि आसन की तरफ से जो व्यवस्था दी गई थी, उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, तो इसके अंदर केवल शपथ जो है वो ही जो है ली जा सकती है, उसी को अंकित किया जाएगा। अदरवाइज कोई दूसरी चीजों को अंकित नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से इस तरीके की बात उठी तो उसको आसन ने ये व्यवस्था देकर रोक दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो आज वासुदेव देवनानी निर्विरोध स्पीकर चुने जाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, वहीं बाकी विधायक